बच्चों हम कविता को शुरू करेंगे। कविता में पहला छंद यानी पहले जो 3 पंक्ति इस प्रकार है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेड़ब चलना। उपयुक्त 3 पंक्तियों में जो नए शब्द इस प्रकार है बच्चों, आपको याद रखना है। कूदना यानी उछलना, लांगना, जिगीउदू। सड़क यानी रास्ता, पैदल यानी पैरों से चलना, सो ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಅಂತೀವಿ। ಬೇಡಬ್ ಅಂದರೆ ಅಂದಾದುಂದ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅರ್ಥ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು। ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ 2 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸ್ ಹೊರಟಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಿಂತಿರೋದು। ಎರಡನೇದು ಬಸ್ನಿಂದ ಜಿಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ। सो इली कवि पाठकों को यह कह रहा है कि चलती बस में कभी भी चढ़ना और कूदना नहीं चाहिए। सो ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಿಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು। बच्चों कवि यह संदेश दे रहा है कि हम कभी भी चलती बस में चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं, यानी कूदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक है। इससे हमारे प्राण को हानि भी पहुंच सकती है, कई दुर्घटना भी, आपत्ति भी हो सकती है, इसलिए सचेत से रहना है। आगे की पंक्ति में इस प्रकार है बच्चों, सड़क पर जाकर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है ना, वो प्लेग्राउंड तो सड़क ही मानते हैं, क्योंकि देखो आप कितने मोहल्ले में देखते हैं कि जैसे सड़क पर ही बच्चे क्या कर रहे थे कि खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल वहाँ पर खेलते। लेकिन यह तो पूरी तरह से खतरा है बच्चों, क्योंकि खेलने के लिए क्या होता है कि खेल का मैदान होता है, वहाँ पर खेलना है, वहाँ पर कोई भी जन समूह नहीं रहता है, आप कितने भी समय तक वहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खेलते समय कोई भी मोटर गाड़ी आने से क्या हो सकता है कि आपके लिए, आपके जीव के लिए आपत्ति भी आ सकती है। ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು, ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂಬಾರ್ದು। ಸೊ ಮುಂದೆ साइकिल पर चलते समय या पैदल चलते समय सचेत रहना चाहिए, अंधाधुंधा होकर नहीं चलना चाहिए। ಸೊ ನೀವುಗಳು ಏನು ಸೈಕಲ್ದಿಂದ ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಸೊ ಅವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಸಚೇತ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು। ಅಂಧಾಧುಂಧ ಹೋಗ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆಯೋದು, ಈ ಥರನಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪತ್ತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತೆ। ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಮೊದಲ 3 ಸಾಲುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವಿಯ ಭಾವಾರ್ಥ। ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಕಾವ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जो होते बाट न दो उनको गम की सौगात। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ है। देखो इस पंक्तियों में नए शब्द इस प्रकार है बच्चों। हेलमेट, इसको हम हिंदी में शिरस्त्राण कहते हैं। समझदार यानी बुद्धिमान लोग, होशियार लोग। बाट जो होना यानी प्रतीक्षा करना, और गम यानी दुख, सौगात यानी तोहफा, भेंट, प्रेजेंटेशन, गिफ्ट कहते हैं। यानी जो इन 3 पंक्तियों में कवि का जो इस प्रकार यह है कि आप ग्राफिक में देख रहे हैं कि यहाँ पर आदमी क्या हो रहा है कि वहाँ पर गाड़ी चला रहा है, लेकिन वह हेलमेट नहीं पहना है। यानी इसी हेलमेट के बारे में ही इस कविता में कवि की भावना है, यह उन्होंने 3 पंक्तियों में हमें दर्शाए है। कवि यह कह रहा है कि आज समझदार लोग भी हेलमेट के बिना मोटर गाड़ियों को चलाते हैं। आप सभी भी देखे होंगे बच्चों, जो क्या है कि शासन का एक कायदा ही है, नियम है, क्या है कि जब भी आप मोटर गाड़ियाँ चलाते समय क्या करना है कि हेलमेट पहनकर ही चलाना है, क्योंकि इससे आपके जो आपत्ति के लिए, आपके जीव के आपत्ति नहीं होते, यह से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचाने के लिए यह एक मार्ग ही है। लेकिन आज जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग, होशियार लोग भी जो शासन को क्या करते हैं कि धूप में उड़ा देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, और उन्होंने क्या करते हैं कि आपके मन को मन जैसे पसंदी से उन्होंने सवारी करते हैं, इससे जान के लिए खतरा है। ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರ್ತಾರೆ। ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಾವು
ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, 4 ವೀಲರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ. बुद्धिमान होते हुए भी लोग यह नहीं सोचते कि सिर अपना ही है. ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಾರಿ ನೋಡಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಮ್ದೇ ಐತಿ, ಏನರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅರಿವೇ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, घर के सभी सदस्य हम पर ही निर्भर करते हैं, हमारा ही प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों को हम दुख का तोहफा नहीं देना चाहिए. ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಈಗ ಬರ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವರದಾಗಿತ್ತೆ. ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಿದೌಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವಘಡಗಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. आगे की पंक्ति इस प्रकार है बच्चों, दुर्घटना को जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ. देखो बच्चों, इन पंक्तियों में नए शब्दार्थ इस प्रकार है कि दुर्घटना यानी विपत्ति, आफत कहते हैं एक्सीडेंट, मदद यानी सहायता, घायल यानी जख्मी, फौरन इसका अर्थ है कि तुरंत है, फौरन, और अनमोल यानी अमूल्य, अनाथ यानी जिसके माँ बाप न हो उसे क्या कहते हैं कि अनाथ कहते हैं. उपयुक्त पंक्तियों पर कवि का भावार्थ इस प्रकार निहित है कि बच्चों, कवि हमें यह कह रहे हैं कि सड़क पर ही दुर्घटना होते हैं, इसलिए आंखें बंद करके नहीं चलना है. यानी जो यहाँ पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करके यहाँ पर जो दुर्घटना हो रही है वो सभी सड़क पर ही हो रही है. इसलिए कवि हमें यह सचेत कर रहे कि जब भी सड़क पर दुर्घटना होते हुए हमें क्या करना है कि हमारे आंखें बंद करके हम नहीं चलना चाहिए. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, दुर्घटना में घायल हुए लोगों की तुरंत मदद कर अस्पताल पहुंचाना चाहिए. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತ್ತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ಗಾಯಾಳುಗಳಿದ್ರೆ ತುರಂತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हमारा जीवन अनमोल है, इसे अनाथ नहीं होने देना है. कितनी अच्छी पंक्ति है बच्चों. यानी हमारा जीवन है, यह तो ईश्वर ने दिया हुआ अनमोल संपत्ति है और इस जीवन को हम कभी भी अनाथ नहीं होना देना चाहिए. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಬಹುಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಾರ್ಥ. आगे की पंक्ति इस प्रकार है बच्चों, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं, जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. बच्चों इन पंक्तियों में नए शब्द इस प्रकार है कि चौराहा, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं, और संकेत यानी निशान चिन्ह, प्रिय यानी बहुत प्यारा, और सिद्धांत यानी नियम कायदा कहते हैं. यानी इस पर कवि की यह राय है कि जो लोगों को समझाने के लिए चौराहा के पर ट्रैफिक के संकेत दिए होते हैं. आप सभी भी देखेंगे कि जहाँ पर चौराहा होता है वहाँ पर सड़क पर ट्रैफिक के संकेतों को भी वहाँ पर निशाना किया जाता है. आगे है, जो लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं वे सभी को प्रिय होते हैं. जिन लोग ट्रैफिकों के नियम के, यातायात के नियमों का पालन करते हैं वे लोग सबको क्या होते हैं कि प्रिय होते हैं, और लोग उन पर विश्वास ही करते हैं कि उनके साथ सवारी करने के लिए भी. और आगे है,
वे लोग जियो और जीने दो का सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। जो लोग सभी को प्रिय होते हैं, जो उनका सिद्धांत था कि वो खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने के लिए देने की जो सिद्धांत उन्होंने क्या होते कि पालन करते हैं, उसी जो नियमों पर उन्होंने चलते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ವೃತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ, ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೇ ಲೋಗ್ ಜಿಯೋ ಅವ್ರ ಜೀನೆ ದೋ ಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರೆ. ಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜನರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನುಶಾಸನಿ ಶಾಸನೆ ಈ ಪಾಠದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ, ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂತು, बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है. बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है. उसका उत्तर है कि बच्चों को सड़क पर जाकर खेलना नहीं चाहिए. दूसरा प्रश्न उत्तर है, हेलमेट के बिना कौन चलते हैं. यानी समझदार लोग भी हेलमेट के बिना चलते हैं. तीसरा प्रश्न है कि बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए. उत्तर है, बाट जोहने वालों को गम की सौगात नहीं देना चाहिए. अगला प्रश्न है बच्चों, घायल को फौरन कहाँ पहुँचाना चाहिए. और घायल को फौरन अस्पताल पहुँचाना चाहिए. पांचवा प्रश्न है बच्चों, क्या अनमोल है. और उत्तर है कि जीवन अनमोल है. और आखिर यानी अंत का प्रश्न है कि बच्चों चौराहों पर क्या दिए गए हैं. और चौराहों पर संकेत दिए गए, ट्रैफिक के संकेत दिए गए हैं. यह था बच्चों 6 प्रश्न आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए. अब मुख्य प्रश्न 2 है बच्चों, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए आपको 2 प्रश्न है. और पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है कि चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए. आपको लिखने की चौराहों पर कौन कौन से संकेत दिए रहते हैं. चौराहों पर ट्रैफिक के संकेत दिए होते हैं. उसमें हरा रंग चलने के लिए, पीला रंग सचेत रहने के लिए और लाल रंग रुकने के संकेत देता है. अगला प्रश्न है, दुर्घटना से बचने के लिए कोई 2 उपाय लिखना है. पहला है कि ट्रैफिक के नियमों को पालन करना है और मोटर गाड़ियों को सवारी करते समय, चलाते समय हेलमेट को पहनना उचित है और पहनना ही है. मुख्य प्रश्न 3 पर चलेंगे बच्चों. मुख्य प्रश्न 3 अन्य वचन रूप लिखने के लिए यहाँ पर 6 प्रश्न हैं. वहाँ पर सभी कई एक वचन और बहुवचन के भी शब्द हैं, आपको लिखना है. पहला है सड़क सड़कें, साइकिल साइकिलें, बच्चा बच्चे, दुर्घटना दुर्घटनाएं, चौराहे चौराह, सिद्धांत सिद्धांत. अगला मुख्य प्रश्न 4 है बच्चों, उदाहरण के अनुसार आपको लिखना था. वहाँ पर खेल खेलना उदाहरण है. और उसी प्रकार है लग लगना, चल चलना, रुक रुकना, चुरा चुराना, पहुँच पहुँचाना. अगला जो अनुरूपता प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न है उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ बच्चों. बाकी के सभी आपके कक्षा में आपके अध्यापक आपको उचित मार्गदर्शन सलाह करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही छोटी है और उतना परीक्षा के दृष्टि से प्रमुख नहीं है उन गतिविधियों को. मैं यहाँ पर जो आपको गतिविधियों को ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से और आपके ज्ञान की दृष्टि से भी है प्रमुख है. मैं अगला जो एक्सरसाइज लिया हूँ यहाँ पर गतिविधि 6 अनुरूपता के प्रश्न है. पहला प्रश्न है बच्चों, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, सड़क पर जाकर नहीं खेलने लगना. दूसरा है करो मदद घायल की, पालन करो संकेतों की. तीसरा है लाल रंग रुकना, हरा रंग चलना. और चौथा और आखिर का प्रश्न है बच्चों, 4 पथ को चतुष्पथ कहते हैं, फिर 4 राह को चौराह कहते हैं. बाकी सही गलत का एक निशाना है. फिर वहाँ पर आपको उत्तर लिखकर उचित रंग को, लाल का, पीला, हरा, इसका रंग भरना है. और कई नारों की स्पर्धा है, वहाँ पर नारों दिया गया है. ओके, उन पर हो तो बहुत ही आसान तरीके से आपके अध्यापक आपको कक्षा में उचित वहाँ पर मार्गदर्शन प्रावधान करेंगे. मैं यहाँ पर
प्रमुख गतिविधियों को लेकर यहाँ पर वीडियो बनाया। बच्चों, हम यहाँ तक अनुशासनी शासनी कविता का विधा, आशय, कवि परिचय, पद्य का भावार्थ और अंत के प्रश्नोत्तर के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद होगा और लगता है कि आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड सर्कल को भी, आपके मित्रों के समूह को भी इस वीडियो को आपको क्या करना है कि ज़्यादा तक ज़्यादा बांट लेना है और पढ़ाई करते रहना है। आपका सेहत के भी आप क्या करना है कि ख्याल पर रखना है। ठीक ठाक रहने के लिए आप कोशिश करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। जहाँ तक आपको समय मिला है उस समय को आपको सदुपयोग करना है। मिलेंगे और भी एक नए वीडियो में।